मेहनत इतनी करो मेरे भाई कि नतीजा भी बोल पड़े कि ये छात्र रुकने वाला नहीं है। डरना नहीं है भाई, डराना है। रुकना नहीं है भाई, रुकाना है। भाई सफलता ही नहीं, सफलता को पाना है। लड़ना नहीं है भाई, लड़ाना है। हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले भाई कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। सबसे पहले क्लास 9th के भाई क्लास 9th 10th में एंटर करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्लास 10th को कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें भी लगता है भाई कि ये क्लास 10th है, बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है। सबसे पहले हम लोग का बैठक होता है भाई, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम ही सबसे पहला होता है भाई, जो कि कहीं ना कहीं भाई इसकी बहुत मान्यता होती है। आओ मैं इसी का आज डिस्कशन करने वाला भाई कि हाउ टू क्लास स्टेप बाय स्टेप, क्या गलतियां करना है भाई, क्या गलतियां नहीं करना है। मैं यहाँ पे 100% यहाँ गारंटी देता हूँ भाई। जितना मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ भाई, जितनी रोड मैप बताने वाला हूँ क्लास 10 का, कुछ स्टेप हो जाए, स्टेप वाइज स्टेप बताना भाई, इसको तुम फॉलो करते हो भाई। मैं कह रहा हूँ भाई अपने 10th में 90+ यहाँ पे परसेंटेज स्कोर के लाओगे, 100% की मैं गारंटी देता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 का बात करते हैं भाई, तो डोंट रश। डोंट रश भाई, तुम्हें घबराना नहीं है भाई, जल्दीबाजी नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले तुम क्या करो भाई, 9th से 10th में आए तो सबसे पहले 1 से 2 दिन लो भाई, और घबराओ मत, जल्दी मत करो भाई। सबसे पहले तुम क्या करो भाई, यहाँ पे अपने सिलेबस को पढ़ो भाई, अंडरस्टैंडिंग करो, समझो सिलेबस के अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं है भाई। जैसे कि बात करते हैं भाई यहाँ पे बिफोर स्टडिंग एनीथिंग, पहले भाई कुछ भी पढ़ने से पहले क्लास 10th के अंदर भाई कुछ भी पढ़ने से पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे चेक करो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं भाई, सब्जेक्ट कितने जितने भी तुम्हारे सिलेबस है, सिलेबस के अंदर भाई कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है। सीबीएसई के अनुसार भाई कितने चैप्टर कटे हैं कितने चैप्टर नहीं कटे हैं भाई, कितने हमें पढ़ना है कितनी हमको तैयारी करना है भाई। चाहे सबसे पहले तुम यहाँ पे हर एक चैप्टर को देखो भाई, मैथमेटिक्स के बुक उठा के देखो भाई, न्यू वर्जन का है जो 2026 से 2027 का है भाई, इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है, कितने सिलेबस है, कितने कॉन्सेप्ट भाई, किस तरह इसको कवर अप करना है भाई। साइंस में भी वैसे ही करो, एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब चीज भाई पहले ये तुम इसमें सबसे पहला काम है भाई, तुम समझो पहले तुम्हें पढ़ना क्या है भाई, और तुम्हें करना क्या है भाई, और कैसे तुम्हारे पास एक प्लानिंग होना चाहिए भाई, और कितने चैप्टर हैं और कितने चैप्टर कट गए भाई। घबराना नहीं है भाई, और तुम्हारा सिर्फ यही लक्ष्य होना चाहिए कि गोल। सबसे पहला स्टेप का यही भाई इसका यहाँ पे कंक्लूजन है कि नो व्हाट यू हैव टू स्टडी भाई, तुम्हें पढ़ना कैसे है, तुम्हें करना कैसे है भाई, तुम्हें सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है भाई। सबसे पहला चीज ये तुम यहाँ पे भाई 1 से 2 दिन डिस्कशन करो भाई, रिसर्च करो। दूसरे स्टेप की बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप 2 का बात करते हैं भाई, तो देखो कई लोग को ये समस्या होता है भाई, क्लास 9th से 10th में आते हैं भाई, कौन से बुक को प्रेफर करें भाई। तो मेरा मानना है भाई, तुम्हारे सीबीएसई का मानना है भाई, तुम्हारे गूगल का मानना है यार, तुम गूगल पे जाके सर्च करो बीच बुक फॉर क्लास 10th भाई, वो तुम्हें मालूम चल जाएगा यार कौन सी बुक कौन सी राइटर का, वो सब तुम्हें बता देगा भाई। तुम क्रोम पे जाके यहाँ पे सर्च कर लो यार, तुम एआई से पूछ लो यार। मैं कह रहा हूँ तू अपने स्कूल के अंदर जाके भाई अपने टीचर से पूछ लो, तो उन लोग का सारे लोग का कहना रहेगा भाई कि तुम एक ही बुक को प्रेफर करो, वो है भाई एनसीईआरटी। तो देखो हमेशा स्टार्ट करना भाई, हमेशा स्टार्ट करना तुम कहां से भाई, एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी को मैं गोल्डन मानता हूं भाई, गोल्डन रूल मानता हूं, डायमंड मानता हूं। मैं एनसीईआरटी को बाइबल मानता हूं भाई, भागवत गीता मानता हूं, इसको कुरान मानता हूं यार। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। कभी भी तुमको स्टार्ट करना है भाई, कभी भी स्टार्ट करना है भाई क्लास 10th के अंदर कोई भी सब्जेक्ट भाई, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट करना, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। और तुम्हारा हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर ये होना चाहिए, सबसे पहले मैथ डेली, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी भाई। स्टेप 3 क्या कह रहा है भाई, स्टेप 3 कह रहा है कि तुम एनसीईआरटी बुक को प्रेफर कर लिए भाई, तो फर्स्ट फोकस ऑन इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर। सबसे पहले तुम्हें भाई जो इजी चैप्टर है भाई उससे स्टार्ट करो भाई, जो स्कोरिंग चैप्टर है। अब तुम भाई क्या करोगे, मैथ के अंदर जो सबसे टफेस्ट चैप्टर है उससे स्टार्ट कर देते हो, ट्रिग्नोमेट्री से भाई, तब कहां से आने लगे, तब तुम उससे दूर भागने लगे भाई। जैसे बात करते हैं भाई मैथ के अंदर सबसे पहले स्टार्ट तुम्हें कहां से करना है भाई, रियल नंबर से, क्योंकि तुम ये क्लास 9 में पढ़े हो भाई, कहीं कहीं क्लास 8 में भी पढ़े हो यार, ये सब पढ़े हो, इसलिए तुम्हारा इससे क्या फायदा होगा भाई। भाई इस चैप्टर से क्यों स्टार्ट किया जाए, तो दिस बिल्ड भाई कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा भाई, तुम्हारे अंदर यहाँ पे भाई जज्बा आ जाएगा यार, कॉन्फिडेंस तुम्हारा आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन भाई ईपी से स्टार्ट करो, सबसे पहले इजी और स्कोरिंग चैप्टर से भाई। जैसे बात करते हैं भाई साइंस के अंदर, तो यहाँ पे कहाँ सबसे पहले स्टार्ट करना है भाई, इसके अंदर तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को पढ़ो भाई, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बायोलॉजी का बात कर रहे हैं भाई, लाइफ प्रोसेस का, और फिजिक्स का बात कर रहे हैं भाई तो लाइट रिफ्लेक्शन,
मतलब बेसिकली भाई जो चैप्टर फर्स्ट है भाई हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक बुक के अंदर भाई उससे स्टार्ट करो भाई, क्योंकि वो तुम्हारा कहीं ना कहीं भाई उस तरह यहाँ पे माइंड सेट करता है यार, तुम्हारा उससे दिल लग जाए भाई, तुम उससे भागो ना भाई, तुम्हारे लिए बोरिंग ना हो। तो हमेशा पहला ही चैप्टर से स्टार्ट करो, क्योंकि वो भी तुम्हें जानता है यार कि तुम्हें इससे पकड़ना है भाई, पकड़ना कि तुमको इससे उठा के दूर बिकना है। जैसे एसएसटी की बात करते हैं भाई, तो देखो हिस्ट्री से मत स्टार्ट करना, ठीक है। हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि वो सारी चीजें भाई अतीत का सब बातें होती है, वो भी अपने देश का नहीं किसी और देश का, तुम देखोगे फॉरेन कंट्री का, इसलिए कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है। तो मैं कह रहा हूँ यार तुम स्टार्ट करना हमेशा जियोग्राफी से। जियोग्राफी बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने रियल लाइफ में ये सब इस तरह का इवेंट हम लोग जानते हैं भाई, ज्वाला का निकलना, भूकंप का आना भाई, ये सब समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये इजी होता है और स्कोरिंग होता है। उसके बाद से इकोनॉमिक्स, सिविक्स, उसके बाद से हिस्ट्री भाई स्टार्ट करना। इंग्लिश का बात करते हैं भाई, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले एक चैप्टर डेली भाई, एक चैप्टर डेली रिवाइज करना, कहानी की तरह भाई, कहानी की तरह प्लस ग्रामर, एक चैप्टर डेली प्लस का ग्रामर। स्टेप 4 का बात कर रहे हैं भाई, सब चीज हम लोग के पास अवेलेबल हो गए भाई। तो अब यहाँ पे मेक अ सिंपल डेली रूटीन, तुम अपना भाई डेली का एक सिंपल सा रूटीन बना लो। तुम कहोगे भैया हम लोग तो 9th में पूरा 9th तक ले करते हैं, 8 में भी कर रहे हैं भैया, रोज रूटीन बनाते थे लेकिन फॉलो नहीं होता था भाई। फॉलो करोगे तब तो होगा दोस्त, तुम फॉलो करना ही नहीं चाहते हो यार, एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तुम्हें हारना नहीं है भाई, तुम हारना नहीं है। मैं बता दूं यार, एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ यार, एक काम को 21 दिन कर देते हो भाई लगातार, तो 22वां दिन खुद ब खुद तुम बेचैन हो जाओगे उस काम करने के लिए भाई। तो तुम सिर्फ भाई 21 दिन फॉलो करके देखो, सिर्फ 21 दिन भाई। तो यहाँ पे करना क्या है, बिगनर रूटीन बता रहा हूँ यार। फर्स्ट यहाँ पे फिर बात यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे मंथली लिखा, मतलब 30 दिन का, लेकिन तुम 21 दिन ही फॉलो करो भाई। 2 आवर्स मिनिमम भाई, 2 आवर्स तो यहाँ पे मैथ के लिए दो है, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो, उसके बाद से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो भाई। मैथ की बातें कर रहा हूँ यार, मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं होती है। यहाँ पे 1.5 घंटा भाई, मिनिमम 1.5 घंटा यहाँ पे साइंस पढ़ो, 1 घंटा एसएसटी पढ़ो, 30 मिनट इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश के अंदर भाई वही फिर बात, कहानी पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, हिंदी भी पढ़ लो 30 मिनट भाई। कुल मिला जुला के तुमको देखा जाए टोटल तुम्हारे दिन का यहाँ पे 4 से 5 घंटा स्टडी के बहुत पर्याप्त है भाई। और ये भी कम है भाई, जब तुम्हारा मन पढ़ाई में लग जाएगा यार, जब तुम्हारा मन पढ़ाई में लग जाएगा, जब पढ़ने शुरू कर दोगे यार भाई, तो तुम्हें लगेगा कि इतना कम है भाई, तुम और घंटा बढ़ा दोगे, और तुम बढ़ा लेना भाई। अब कहोगे भैया बुक भी हो गया, टाइम टेबल भी बन गया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आओ अगला स्टेप देखते हैं भाई, स्टेप नंबर 5, स्टडी मेथड वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अब पढ़ना कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, पर चैप्टर। यहाँ पे फॉलो दिस मेथड एवरी चैप्टर, तुमको हर एक चैप्टर को पढ़ना भाई इसी मेथड के साथ, एकदम सिंपल मेथड भाई, कोई यहाँ पे कोई टफ नहीं है, आराम से सब तुमसे हो पाएगा, बस करना तो चाहो भाई। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, हर एक चैप्टर को पढ़ो। तो भाई सबसे पहले उसके एनसीईआरटी वाली किताब को पढ़ो भाई, एनसीईआरटी को रीड करो। सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी का किताब है उसके अंदर का चैप्टर का रीड करो भाई। देन उसके बाद से यहाँ पे अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को समझो। देखो रीड करना और अंडरस्टैंडिंग करना भाई दोनों अलग टर्म है भाई, तभी तो दोनों यहाँ पे अलग वर्ड है भाई। रीड मतलब क्या होता है, सिर्फ पढ़ लेना, सिर्फ पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है पढ़ के समझना भाई, ये होता है। तो रीड कर लिए, कॉन्सेप्ट को समझ लिए भाई, तब तुमको तीसरा क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को। कोई दूसरा में एक किताब की बातें नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद से तुम कहाँ चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज भी तुमसे सॉल्व हो जाएगा भाई। उसके बाद से भाई यहाँ पे 5वां बात, इसी के अंदर भाई रिवाइज सेम डे, तुमको सेम डे हर एक दिन भाई ऐसे ही तुमको रिवाइज करना भाई, ऐसे ही पढ़ना है। तुम देखो यार ये बहुत सिंपल है पढ़ाई, और तुम्हारा मन लग जाएगा भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ यार 100%। तुम देखो यार इतना पढ़ाई को लेकर तुम इतना पढ़ाई को लेकर सिंसियरली हो जाओगे यार, तुमने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस तरह क्लास 9th में तुम पढ़ाई को न पढ़ते थे भाई, उस तरह तुम क्लास 10th में लगोगे पढ़ने। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी भाई पढ़ने के लिए, चैप्टर वाइज, पर चैप्टर वाइज। अगले स्टेप की बातें करते हैं भाई। और आफ्टर यहाँ पे 1 मंथ लेवल अप, तुम देखो भाई 1 महीने के बाद से इतना चीज अभी मैं बताऊं, इसको फॉलो कर रहे हो यार तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा भाई, तुम्हारा ग्राफ कहीं कहीं ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो स्टार्ट तुम कर दो भाई फिर से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखो तुम्हारा दोबारा रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बोले तो भाई हर एक रिसोर्सेज को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आर डी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एजुकाटो, जो तुम्हारी इच्छा हो भाई। उसके बाद से केस बेस्ड क्वेश्चन को भी करना शुरू कर दो भाई 1 महीने के बाद से। केस बेस्ड क्वेश्चन से तुम्हें भाई देखा जाए क्या आइडिया मिलता है भाई, तुम्हारा जो ये रीजनिंग होता है भाई, जो तुम्हारा ये तर्क वितर्क करने की क्षमता होता है भाई, ये तुम्हारा बोले तो आईक्यू लेवल भाई इंक्रीज हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई केस बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे समझना, इसका नाम है भाई केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से भाई यहाँ पे स्टेप यहाँ पे 7 की बात करते हैं यार। तो स्टेप 7 यानी कि आफ्टर 2 से 3 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद से तो अब तुम क्या करोगे यार, इतना क्वेश्चन करने के बाद
बाद से फिर स्टार्ट कर दो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम क्यों लास्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे भाई? मैं कहता हूं यार फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मैं कहता हूं यार फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट प्रिपरेशन इज लास्ट प्रिपरेशन। तो तुम अभी से तैयारी करो यार, अभी तुम्हारे पास सब रिसोर्सेस है भाई। तुम प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे ऑनलाइन निकाल सकते हो, एनसीईआरटी से ले सकते हो भाई, ऐप है, या अपने सीनियर से मांग सकते हो भाई, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो भाई, पर चैप्टर वाइज और सिंपल पेपर भाई। और ये सब चीज तुम देखोगे यार, मैं भी जो बैच लाया हूँ सुकून बैच क्लास 10th के लिए भाई, सब चीज इसी तरह मैं करा रहा हूँ भाई। लगातार 1 ईयर तुम लोग के साथ जुड़ा रहूंगा। तुम लोग की इच्छा है तो भाई पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी तुम सेल्फ स्टडी करना, अपने स्कूल में भी पढ़ लेना भाई। स्टेप है भाई स्टेप 8 भाई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लास्ट 2 मंथ, यानी कि बोले तो भाई हम लोग का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? तुम लोग का एग्जाम भाई, तो तुम लोग का एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी और दिसंबर, बोले तो भाई नवंबर तक ले भाई तुम्हारा हर तरीके से हर एक सब्जेक्ट भाई फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट भी समझे, हर चीज तुमको लास्ट इन 2 महीने भाई एकदम फ्री होना है। और इसमें तुम्हें क्या करना है भाई? सिर्फ रिविजन करना है, सिर्फ रिविजन करना है भाई। उसके बाद से मॉक टेस्ट देना है भाई, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है भाई। और यहाँ पे वीक चैप्टर को यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, बिग चैप्टर पे ध्यान देना है भाई। बस ये कुछ स्टेप था। अब मैं तुमको बताता हूं कि तुम क्लास 10th में आए तो तुम्हें क्या गलतियां नहीं करना है। मेजर स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर यही गलतियां करते हैं भाई। सबसे बड़ी भाई क्लास 10th के भाइयों के अंदर जो मिस्टेक देखा जाता है वो क्या करते हैं? बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड भाई, बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड। सबसे पहले स्किपिंग एनसीईआरटी। मैं बार बार कह रहा हूं यार, एनसीईआरटी के आगे झुक जाना यार, एनसीईआरटी तुम्हारा सब चीज है। तो एनसीईआरटी को जिस बंदे ने, जिस भाई ने स्किप किया भाई, मैं कह रहा हूं वो अपने जीवन के, अपने क्लास 10th के अंदर सबसे बड़ी गलती कर रहा है यार। तुम खुद ही सोचो यार, जो सीबीएसई जिस पैटर्न पे तुम्हारा सैंपल पेपर क्वेश्चन देता है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है, वो एनसीईआरटी के अनुसार देता है भाई। तुम दूसरे बुक को रेफर करते हो यार, ठीक है, प्रैक्टिस करना ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए वो कौन सी बुक होना चाहिए? एनसीईआरटी। तुम यहाँ पे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल की यूज करते हो भाई, तो उसमें वो भी चीजें जो कट गया भाई, और तुम्हारा पेपर में वो चीज आने वाला नहीं है भाई, आने वाला नहीं है। यूक्लिड वाला कट गया है भाई, और यूक्लिड वाला तुम देखो तुम्हारे वो क्या बोलते हैं भाई, रियल नंबर के अंदर यहाँ पे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल इन सब में दिया भाई। क्या फायदा? सिर्फ टाइम वेस्ट है भाई। तो एनसीईआरटी को मैं फिर कर रहा हूँ यार, अपने दिल में, दिमाग में, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, हर चीज यहाँ पे छाप लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ एनसीईआरटी करते हो यार। एनसीईआरटी बेसिकली होता क्या है? देखो, एनसीईआरटी के ही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। बस क्या होता है भाई, लैंग्वेज वहां पे चेंज कर दिया जाता है, और वहां पे भाई देखा जाए क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। उतना ही से तुम घबरा जाते हो, तब कहते हो भाई कि एनसीईआरटी से आता है। भाई एनसीईआरटी से ही तो आता है, एनसीईआरटी के ही पैटर्न में पूरा ऑल इंडिया में हर एक चीज चलता है, सीबीएसई बोर्ड भी, यूपी बोर्ड भी। उसके बाद से देखो, सबसे ज्यादा गलती इस समय देखा जा रहा है भाई यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर भाई, मॉडर्न युग के यहाँ पे स्टूडेंट का बात करें, वाचिंग यहाँ पे वीडियो तुम देखते जा रहे हो। अभी तुम ये टाइम टेबल देखे, कल को तुम दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, बुक देखोगे, ये देखोगे भाई, उस इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे, उस इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे, कुछ वहां से पढ़ोगे, ऐसे करते 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 फाइनली तुम चले जाओगे कहाँ पे? अपने एग्जाम वाले दिन भाई, और तुम्हारा कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। फिर मैं गलती करो, ये गलती तुम कभी मत करना भाई कि वीडियो पर ही निर्भर रहना, वीडियो पर भी नहीं रहना। जब तक ले तुम खुद से अपनी कलम नहीं चलाओगे यार, अपनी दिमाग को नहीं दौड़ाओगे यार, तब तक ले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो पे भाई नहीं समझ आता है तो पढ़ लेना, लेकिन सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा तुम सेल्फ स्टडी करना भाई, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। तब जाके मैं कह रहा हूं यार, तुम्हारा एक भी नंबर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं डिटेक्ट हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलती है भाई, यहां ध्यान देखना, वीडियो पर कम ही निर्भर रहना, लेकिन कम समय के लिए भाई, इन्हें कि 4-4 घंटा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नॉट रिविजिंग भाई, ये भी गलती मत करना भाई, ये भी, इसको भी इग्नोर मत करना भाई। रिविजिंग करते रहना है, तुम्हें रिवाइज करते रहना है। और इग्नोरिंग बिग टॉपिक भाई, कई लोग को बिग टॉपिक नहीं आता है भाई, उसको इग्नोर कर देते हैं और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है भाई। तो उस पर तुम्हें लड़ना है, बार बार कर रहा हूं भाई, तुम्हें लड़ना है, डरना नहीं है भाई, तुम्हें डराना है, हारना नहीं है भाई, तुम्हें हराना है, इस बिग टॉपिक को हराना है। लास्ट में भाई मैं तुम्हें यही टिप देना चाहूंगा यार, प्रो टिप जिसको मैं कहता हूं, यानी कि गेम चेंजर बनो भाई, गेम चेंजर। देखो क्या करना है, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन भाई मोटिवेशन। देखो अभी तुमको जितना चीज बताया यार, तुम्हारे अंदर यहाँ पे खून खोल उठा होगा। खून मतलब भाई तुम अभी यहाँ पे टाइम टेबल बनाओगे भाई, यहाँ पे तुम फॉलो करोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन, अधिक से अधिक भाई मैं कह रहा हूँ 1 महीना, यानी कि मोटिवेशन की वजह से। लेकिन ये मोटिवेशन 1 महीने के बाद से खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारा खून खोल रहा था भाई वो शांत हो जाएगा। यानी कि भाई तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है यार, बनाए रखना है,
लगातार भाई यहाँ पे स्टडी डेली इवन फॉर 3 या 4। मैं कहता हूँ यार 2 से 3 ही घंटा पढ़ो, लेकिन बट भाई रेगुलरली पढ़ना है भाई। तुम्हें याद रखना है यार ये फार्मूला। अच्छा मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ भाई, तो मैं एक और फार्मूला तुम्हारे लिए बनाया, फाइनल फार्मूला भाई, फाइनल स्ट्रेटेजी का भाई। तुम अपने 10th में चाहते हो भाई कुछ बड़ा करना भाई, यहाँ पे परसेंट स्कोर करना भाई, तो मैं तुम्हारे लिए एक फार्मूला बनाया चूंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू भाई 90% प्लस मार्क तुम्हें आएंगे भाई। मैं नहीं कर रहा हूँ 100%, लेकिन ये चीज़ करता हूँ यार कि तुम इतना फॉलो करते हो, एनसीईआरटी को पढ़ते हो, क्वेश्चन लगाते हो, उसके अंदर का फॉर्मूला पढ़ते हो भाई, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो भाई, तो तुम्हारा यहाँ पे 90% प्लस मार्क आएगा भाई पर सब्जेक्ट में भाई। मैं कर रहा हूँ यार तुम्हारा 90% प्लस भाई परसेंटेज भी आएगा, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हें चाहिए भाई, तो कमेंट यहाँ करना भाई, चैप्टर वाइज कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पूछना।